नमस्कार, आपका हमारे एक नए वीडियो में स्वागत। हमारे दांतों में कीड़ा लग गया है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे दांत में कीड़ा लग गया है, काला काला निशान है, हमको बहुत दर्द हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि दांतों में कीड़ा और इस दांत के कीड़े की पूरी कहानी क्या है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और देखते रहिए हमारा एक नया वीडियो, दांतों में कीड़ा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे दांतों में कीड़ा, जैसे आपने कीड़ा देखा होगा जो रेंगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यस, आपने सही सुना, हमारे दांतों में ऐसे कीड़े नहीं होते हैं जैसे वो रेंगते हैं। सुड़ी कीड़े ऐसे बिल्कुल नहीं होते। हाँ, लेकिन हमारे दांतों में बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया हमको दिखाई नहीं देते। तो अब बात आती है कि हमारे दांतों में वो काला काला क्या होता है। अगर दांतों में कीड़ा नहीं होता तो फिर हमारे दांतों में वो काला काला निशान या वो काली काली चीज क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड, इसी बात को समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में अगर हमने अच्छे से ब्रश नहीं किया, हमने सुबह शाम ब्रश नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, खाना खा लिया, थोड़ा बहुत ही ऐसे थोड़ा बहुत कुल्ला कर लिया, उससे क्या होता है कि हमारे जो दांतों के अंदर, मुंह के अंदर दांतों के बीच में, दांत के साइड में कुछ थोड़ा बहुत खाना फंसा रह जाता है और वो खाना कुछ समय के बाद में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक अगर हमारे दांतों के बीच में फंसा रहता है तो फिर वो खाना सड़ने लगता है। और जब ये खाना हमारे मुंह के अंदर कुछ घंटे रहता है और सड़ने लगता है तो फिर इस खाने में बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब जो खाना हमारे दांतों के बीच में 6 घंटे से 12 घंटे से फंसा हुआ है तो वो सड़ने लगता है और उसमें कीड़े बन जाते हैं, बैक्टीरिया जो हमको दिखाई नहीं देते। और फिर वो बैक्टीरिया हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यस, वो बैक्टीरिया जो हमारे दांतों में फंसे हुए खाने की सड़ने की वजह से बने हुए हैं, वो हमारे दांतों में सड़न शुरू कर देते हैं। अब ये सड़न क्यों होती है, इसकी एक अलग से थ्योरी है कि बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे अम्लीय और क्षारीय जो कुछ भी होता है, सिक्रेशन होता है, उसकी वजह से होता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे दांतों को नुकसान करते हैं और हमको कब पता चलता है, जब वो नुकसान एक काला काला गड्ढा हो जाता है, यानी कि हमारे दांतों में खाना फंसा, खाना सड़ा, उसमें बैक्टीरिया हुए, कीड़े हुए, वो हमारे दांत की जो लेयर होती है उसको गलाने लगते हैं, उसको गड्ढा करने लगते हैं। वो जो हमारी दांत की सतह होती है वो वहाँ पे कमजोर हो जाती है और कमजोरी की वजह से वो दांत की जो परत होती है वो सड़ जाती है और वहाँ पे वो काली काली पड़ जाती है। हम उसको ही कीड़ा बोल देते हैं। यस, हम उसको ही कीड़ा बोल देते हैं, पर वो कीड़ा नहीं होता। वो जो आप दांत में काला काला देख रहे हैं वो कीड़ा नहीं होता है, वो एक सड़ा हुआ हिस्सा होता है हमारे दांत का। नाउ अब हम बात करेंगे थोड़े समय के लिए, अब हम बात करते हैं कि दांत के स्ट्रक्चर क्या होता है, दांत की संरचना क्या होती है। तब हमको
दांत में कीड़ा लगने की जो पूरी प्रोसेस है वो समझ में आएगी। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे दांत में 3 लेयर होती है, 3 परतें होती हैं। एक सबसे ऊपर की परत होती है जो सफेद रंग की होती है, व्हाइट कलर, जिसको हम कहते हैं इनेमल। जी हाँ, इनेमल। नंबर पहली परत जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो सफेद सफेद दिखाई देती है, वो होती है पहली परत। और उसके नीचे होती है डेंटिन। जी हाँ, इनेमल के नीचे सेकंड लेयर होती है डेंटिन, और उसके नीचे होती है पल्प, यानी कि जहां पर नर्व वेसल्स, और उसके नीचे होती है पल्प, यानी कि सबसे नीची वाली लेयर, नीचे वाली परत जो सबसे नीचे होती है, जो दांत के सबसे अंदर होती है, उसको कहते हैं पल्प, जहां पर नर्व वेसल्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनकी वजह से दांत जिंदा रहता है, जिनकी वजह से दांत में ठंडा गर्म हमको महसूस होता है, वो उसे कहते हैं पल्प। अब हम लौट के आते हैं, जो सबसे पहली वाली लेयर होती है इनेमल, जो हमें दांतों में जो सफेद सफेद दिखाई देता है, वो होता है इनेमल। इनेमल, ये इनेमल वही परत है जिसमें सबसे ज्यादा कैल्सिफिकेशन होता है। सबसे मजबूत अगर हमारे दांत में कोई लेयर है तो वो लेयर है इनेमल, जो दांत के सबसे ऊपर पाई जाती है। अब अगर हमारे दांत के बीच में खाना फंसा था, सड़ गया है, तो उसमें जो सड़ने की वजह से जो बैक्टीरिया बने, वो सबसे पहले इनेमल, जो सबसे आउटर लेयर है, बाहरी सतह है, उस पे अटैक करते हैं, उसको गला देते हैं। गलने से वहां पे खड्डा हो जाता और वो खड्डा काला काला दिखाई देता। यस। अब अगर हमारे दांत में कीड़े ने हमारे दांत की पहली लेयर को खराब कर दिया है, गड्ढा हो गया है, तो ये चिंता की बात, क्योंकि हमारा दांत खराब हो रहा है। लेकिन मजेदार बात ये है कि हमको तब पता ही नहीं चलता कि हमारे दांत में कीड़ा लग चुका है। अगर सामने होता है तो पता चल जाता है कि सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी दांतों के बीच में फंस जाता है, वहां पे सड़न होती है दांतों के बगल में पीछे, तो हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो आउटर लेयर है उसमें कोई भी नर्व वेसल्स नहीं होती है। दांत सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, कीड़ा हमारे दांत को खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, हमको पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो डेंटिस्ट कहते हैं कि हर 6 महीने में हमको डेंटिस्ट से विजिट करनी चाहिए, रूटीन चेकअप कराना चाहिए। तभी तो डेंटिस्ट देखेंगे कि आपके मुंह में कहीं कीड़ा तो नहीं लगा, कहीं शुरुआत तो नहीं हो गई कीड़े की। खैर, अब काफी लंबा समय हो चुका है, हमारे दांत में जो कीड़ा है उसने इनेमल को, जो आउटर लेयर है, उसको खा लिया है पूरा। अब वो और खाता जा रहा है, गड्ढा करता जा रहा है, डीप और गहराई में जा रहा है दांत की। तो दूसरी लेयर आती है कौन सी? डेंटिन। जी हाँ, अब डेंटिन लेयर में जो है, हमारे दांत की जो डेंटिन लेयर है, जो दूसरे नंबर की परत है, उसमें एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है, ठंडा गर्म महसूस करने की क्वालिटी, एक विशेषता होती है, महसूस करना, सेंसिटिविटी को महसूस करना, जो हमारी सेकंड लेयर होती है उसमें ये क्वालिटी होती है। अब हमारे दांत में जो कीड़ा लगा है उसने एनेमल को खा लिया, अब वो खाता खाता वो डेंटिन लेयर में पहुंच गया, सेकंड लेयर में। तब 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 महसूस होता है कि हमको ओहो, हमको ठंडा ठंडा लग रहा है, ओहो, हमको इस दांत में चाय पीते हैं गरम गरम लगता है, ठंडा ठंडा लगता है।
यानी कि अचानक से 1-2 दिन से आपके मुंह में ठंडा गर्म महसूस होगा, तब फिर आप गौर करेंगे, तब आप फिर डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो वो देखेंगे, डेंटिस्ट आपका रूटीन चेकअप करेंगे और फिर देखेंगे, ओह आपकी तो कैविटी हो गई है, आपके तो दांत में कीड़ा लग गया है, आपका तो दांत सड़ रहा है। पता कब चलता है? जब हमारा जो दांत की सड़न है वो दूसरी लेयर में, यस, तो जब हमारे दांत की सड़न दूसरी लेयर में पहुंच जाए, डेंटिन में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, डेंटिन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तब हमको ठंडा और गर्म महसूस होता है। तब भी हमारे पास मौका होता है कि हम डेंटिस्ट के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन कुछ लोग होते हैं तब भी केयर नहीं करते, तब भी वो ध्यान नहीं देते, रिलैक्स करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और फिर हमारे दांत की जो सड़न है वो और डीप चली जाती है। जी हाँ, पल्प में पहुंच जाती है, जो सबसे इनर लेयर होती है, अंदरूनी सतह होती है, जहां पर नर्व वेसल्स होती हैं, वहां पर ये सड़न पहुंच जाती है। तब जाकर लोगों की आंखें खुलती हैं कि अब प्रॉब्लम आ चुकी है, अब हमको डेंटिस्ट के पास दिखाना चाहिए। तब तक जो है बहुत देर हो जाती है, तब ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। अगर आपकी जो दांत में सड़न है, अगर आपको ठंडा गर्म लग रहा है, आप उसी टाइम अगर डेंटिस्ट के पास जाकर रूटीन चेकअप कराएं, तो आपका एक सिंपल सा ट्रीटमेंट होगा, एक सादा सा इलाज होता है, फिलिंग। क्योंकि सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर ही आपकी इन्वॉल्व हुई है, तो फिलिंग से ही प्रॉपर डायग्नोस और प्रिवेंशन हो जाता है। लेकिन आपने आलस कर दिया, आपने जो है 3 लेयर, आपकी जो अंदरूनी लास्ट लेयर है, जो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठंडा गर्म लगने लगा, आपको 24 घंटे दर्द रहने लगा, आप 24 घंटे दर्द से परेशान हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, तब आपका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है, इलाज की जो फीस है वो बढ़ जाती है, इलाज बढ़ जाता है। इसमें आपको रूट कैनाल, अगर इन्फेक्शन हमारी नर्व, हमारे दांत की अंदरूनी सतह पर पहुंच जाता है, तो फिर केवल रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही होता है, दांत की नसों का इलाज। और ये नस का इलाज 2000-3000 का होता है, 2-3 बार आना जाना होता है। इसीलिए अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखना चाहते हैं, तो हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और रूटीन चेकअप कराएं। और कुछ और भी ज्यादा महान लोग होते हैं, और भी ज्यादा जेंटलमैन होते हैं, वो उनके दांतों में दर्द है, सूजन भी आ गई है, दांत हिलने भी लगा है, दिन रात परेशान है, वो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं कि चलो कहीं देखते हैं, कहीं झाड़ फूक हो रही है, चलो 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 चलो, और अपना दांत बिल्कुल सड़ा देते हैं। बिल्कुल आखिरी में जब झाड़ फूक करवा ली, गोली खा ली, दांत सूज गया, 24 घंटे दर्द बना हुआ है, ना खा पा रहे, ना पी पा रहे हैं, ओ माय गॉड, दिन रात परेशान है, ना दिन में चैन, ना रात में चैन, ना रात में करार, ना दिन में करार। फिर लास्ट में जाके वो परेशान होकर के माथा पकड़ के ऐसे पूरी सूजन लेके दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा देख लो। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी होती है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आपने 2-3 महीने इंतजार किया, 2-3 महीने आपने जो है आलस किया, तो आपका दांत खराब हो चुका है, वो हिलने लगा है, उसके अंदर का पूरा नर्व वेसल्स, उसकी जो पल्प होती है वो बिल्कुल गड़बड़ हो गई है। तब डेंटिस्ट कहता है कि श्रीमान अब आपका दांत उखड़ेगा। तब एक ही ऑप्शन रह जाता है डेंटिस्ट के पास कि आपने बहुत लेट कर दिया, आई एम सॉरी,
आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया। आपने 6 महीने में दांत को नहीं दिखाया। आपने सुबह शाम ब्रश नहीं किया। जब आपको ठंडा और गर्म लग रहा था तब भी आप हमारे पास दांतों को दिखाने के लिए नहीं आए। आपको जब 24 घंटे दर्द होने लगा, खाना नहीं खा पा रहे हो, आप पी नहीं पा रहे हो, तब भी आप हमारे पास नहीं आए। तब भी आपको जब डेंटिस्ट के पास जाना था, दांतों के डॉक्टर के पास जाना था, तब आप झाड़ फूक में लगे हुए थे। अब आप आए हो लास्ट में, सब कुछ करके देख लिया, अब लास्ट में आ रहे हो कि डॉक्टर साहब दांत बचा लो। आई एम सॉरी, अब आपका दांत नहीं बच सकता। सॉरी, अब आपका दांत केवल निकलेगा एक्सट्रैक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स, श्रीमान देवियों सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों का रूटीन चेकअप कराएं। और अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है या आपको शक है कि आपके दांत में कैविटी है, तो डेंटिस्ट के पास जाएं, फिलिंग करवाएं। आपके दांतों में 24 घंटे दर्द बना रहता है, तब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं, रूट कैनाल करवाएं। और अगर दांतों से प्यार नहीं है, अगर आप दांतों को नहीं चाहते हो, तो सड़ने दो दांतों को, परेशान होते रहो, क्योंकि फिर तो वो लास्ट में उखड़ेगा दांत, एक्सट्रैक्शन होगा। माय डियर फ्रेंड, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। भारत माता की जय।